नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूं जो मुझे एक महान संत से प्राप्त हुई है। और वो चीज़ है, आप कुलदेवी को एक भोग चढ़ाएं, एक प्रसाद चढ़ाएं। उस प्रसाद के द्वारा आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी होगी। प्रसाद के द्वारा मनोकामना क्या पूरी होगी बताता हूँ। एक संत एक बार मुझे मिले थे। उन्होंने एक बात बताई थी कि कुलदेवी का अधिकांश लोग क्या होते हैं, 100 में से 50% लोग तो समझ लो ऐसे होते हैं। अब 50% लोगों में क्या होता है कि घर टूट रहे हैं ना लगातार आजकल। पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, तो जो कथा जो आपके नाम वगैरह सब लिखे हुए होते हैं भाटों के पास, वो भाट बोलते हैं उनको। वो पंडित लोग होते हैं, वो अलग टाइप का उनका बिजनेस होता है। तो वो आपकी युगों तक पीढ़ियों तक उनका नाम लिखे होते हैं, दादाजी परदादाजी उनके पिताजी उनका पूरा वंश का चेन लिखा हुआ होता है। तो आपको बताते थे तो उनको सब कुलदेवी के बारे में सब पता रहता था। आपकी कुलदेवी कौन है, आपके कुलदेवता कौन है, सबके बारे में पता रहता था। लेकिन अब क्या है, आदमी टुकड़ों में बंट रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकाकी परिवार बन रहे हैं, आदमी का शहरीकरण हो रहा है, गाँवों को छोड़ रहे हैं, शहरों में भाग रहे हैं। तो शहरों में मियाँ बीवी दो बस। अब न तो कोई बई भाट है, न कोई नाम लिखने वाला है, न कुछ और है, न कुछ और है, कोई जाता ही नहीं वहाँ। तो धीरे धीरे आदमी की स्मृति है ना, वो लुप्त होती जा रही है इन चीज़ों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, कि आप किसी कुल विशेष के व्यक्ति हैं। उस कुल में कोई देवी है अधिष्ठात्री जिसको माना जाता है, जिसको पूजा जाता है, और उस देवी की शक्ति से ही आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। वो देवी की शक्ति, वो कुल देवी की शक्ति यदि आपके साथ जुड़ गई है तो आप बड़ी से बड़ी साधनाएं भी संपन्न कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े दुखों से भी छुटकारा पा सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी देख करके मुसीबतें भी हट जाएगी, आपको बीमारियों से निजात पा सकते हैं, कोर्ट केस से निजात पा सकते हैं, थाना पुलिस के लफड़ों से जो चल रहा है कोर्ट आदि का, उनसे भी निजात पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कैसे हो सकते हैं? आपको अपनी कुल देवी का नाम पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल देवी का एक नियम होता है, आप किसी भी देवी को भोग दो वो कुल देवी को ही जाएगा। अब काली को दो कुल देवी को जाएगा, दुर्गा को दो कुल देवी को जाएगा। आपकी कुल देवी यदि काली है, दुर्गा है, चाहे कोई असावरी है, चाहे कोई भी है, कोई भी आपकी कुल देवी है, ज्वालामुखी, चाहे कोई भी हो, अब किसी भी देवी का भोग लगाओगे, किसी भी देवी को, वो भोग अपने आप कुल देवी को ही जाएगा। ये कुल देवी का प्रधान नियम है। क्योंकि आदमी की एनर्जी जब उठती है दूसरी शक्तियों की तरफ, तो सबसे पहले एक स्थान आता है, दूसरे तीसरे नंबर पर एक स्थान आता है, वो कुलदेवी का आता है। कुलदेवी से टकरा करके ही दूसरे देवताओं के पास जाती है, कुलदेवी उसे भेजती है दूसरे देवताओं के पास। तो पहला भोग कुलदेवी को अपने आप चला जाएगा, आपके कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो मैं भोग बताऊं, ये भोग आपको हर अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के, माँ काली के, माँ चामुंडा के, कोई भी माता का मंदिर हो, उस मंदिर में आपको एक थाली बनानी है। उस थाली में ये भोग रखना है। ये भोग रख करके आपको माँ कुलदेवी के नाम से देना है। अब भोग क्या है? उस भोग में रहेगी 5 पूरी बनाते हैं, छोटी छोटी पूरियाँ, 5 पूरी, 1 सब्जी, मीठे चावल जो अपन बनाते हैं, पीले वाले मीठे वाले चावल बनाते हैं, बिनज वगैरह बोलते हैं उसको, मीठे चावल का भोग लगेगा, सब्जी लगेगी। कुछ बाज़ार से मिठाइयाँ ले आओ तो 5 प्रकार की मिठाइयाँ लगेगी, है ना। तो उसमें नींबू का भी भोग लगेगा, मिर्ची का भी भोग लगेगा। इस प्रकार से हर प्रकार का जो स्वाद होता है ना, खट्टा, कसेला, मीठा, फलों का, रोटी का, ये सब पूरा भोग से एक बड़ी थाली बनेगी। वो थाली आप शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की एक अष्टमी चुन लें। उस अष्टमी को आप माँ कुलदेवी के नाम से, कि माँ कुलदेवी, मैं आपके नाम का ये भोग दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे माफ़ करना, मैं जानता नहीं हूँ कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका स्थान कहाँ है, मुझे कुछ भी पता नहीं। हे कुलदेवी, आप दयालु हो, आप मेरा भोग ग्रहण करना और मुझ पर आई हुई मुसीबतों को मिटाना, या जो कुछ भी आपकी मनोकामना वहाँ बोलते रहिए। 1 महीने में 1 अष्टमी के दिन ये भोग आपको माँ कुलदेवी को देना है। ये भोग दे करके देखिए,
आप भोग इधर भोग देंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि भोग के देते ही आपके बड़े से बड़े काम अपने आप होना शुरू हो गए, आपकी मुसीबतें अपने आप टलना शुरू हो गई, आपके जीवन में एकदम से जैसे कोई सूर्य उदय हो गया हो, जैसे कोई भाग्योदय हो गया हो, ऐसा आपको महसूस होगा। दोस्तों बहुत सुंदर बात है, मुझे लगी तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा देनी चाहिए। ये एक संत का आशीर्वाद है, उन्होंने सोच समझ करके ये बात बताई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हर पूर्णिमा या हर अमावस्या को हर पूर्णिमा या हर अमावस्या को या मतलब समझ लो कि 6 महीने में एक बार तो कुलदेवी के नाम के वस्त्र किसी ब्राह्मण की स्त्री या ब्राह्मण की कुमारी को देने चाहिए। यदि आप वस्त्रों का दान करते हैं, कुलदेवी के नाम से जल का दान करते हैं, कुलदेवी के नाम से दूध का दान करते हैं, कुलदेवी के नाम से मिठाई का दान करते हैं, कुलदेवी के नाम से और दान पुण्य करते रहते हैं, कुलदेवी के नाम से गायों को, कुत्तों को, पशुओं को, पक्षियों को, इंसानों को दान करते रहते हैं, तो कहते हैं कि कुलदेवी की कृपा से आप अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।